उत्तराखंड में फिर होगा दल बदल। जी हां दोस्तों, 2027 की तैयारी या कांग्रेस की बिखरेंगी दीवारें। दो तस्वीरें, तीन नाम और उत्तराखंड की राजनीति का बदलता मूड बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, क्या उत्तराखंड में फिर एक बार हम दल बदल देखेंगे? क्योंकि प्रदेश का राजनीतिक माहौल, राजनीतिक पारा इन दिनों हाई है। वजह बताने जा रहा हूं। कुछ तस्वीरें, कुछ मुलाकातें और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का एक तीखा वाला दावा कुछ दिन पहले किया था। सवाल है, क्या कांग्रेस फिर टूट की कगार पर है? क्या बीजेपी 2027 की सत्ता वापसी के लिए बीजेपी विपक्ष की रीढ़ तोड़ने में जुट गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस नेताओं के चेहरे अब दो खेमों में बढ़ चुके हैं? दोस्तों, यह खबर बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि जो सियासी खुसफुसाहट है वो ना कुछ इसी ओर इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है। कांग्रेस के एक्टिव नेताओं पर क्या बीजेपी की नजर है, यह सब बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि बीजेपी आने वाले चुनावों के लिए कितनी मजबूती के साथ काम करती है और कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, और बीजेपी वालों को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए होती है। बीजेपी की रणनीति क्या है बल? इस बार उत्तराखंड में क्या होने जा रहा है बल? बीजेपी की वापसी की रणनीति बताने जा रहा हूं दोस्तों। विपक्ष को भीतर से कमजोर करना एक सवाल के तौर पर पूछ रहा हूं। आप भी इस पर अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। लेकिन बीजेपी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति पर अभी से काम कर रही है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, न जनता के बीच में और न ही विपक्ष के भीतर। जी हां, बीजेपी के विपक्ष के भीतर से कुछ निकालने की फिराक में, या फिर कांग्रेस वाले कुछ बीजेपी के पाले में जाने की फिराक में। थोड़ा देखिए और ज्यादा समझिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अचानक से विस्फोट होता है। उत्तराखंड में देखा है कई बार। मुख्य टारगेट क्या है? कांग्रेस के एक्टिव, जमीनी और फील्ड में मजबूत नेता, उन पर बीजेपी की नजर है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूं। वो सब बताऊंगा आपको। जवाब भी है दगड़ियों, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कमजोर विपक्ष ही उसकी सत्ता वापसी का सबसे मजबूत रास्ता है, गारंटी है। अब बात करता हूं कैसे तस्वीरों का सियासी तापमान बढ़ा है। तस्वीरों का मतलब, कुछ एक तस्वीरें ऐसी आई बीच में जिन्होंने सियासी तापमान को बढ़ा दिया, क्योंकि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा उस तरह का दिख नहीं रहा है। मुलाकातें जो बीजेपी को मजबूती और कांग्रेस को बेचैनी दे सकती हैं, वो सामने आई हैं। तस्वीरों ने सियासी गलियारों में तूफान लाने का काम किया है। सूर्यकांत धस्माना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सुनिएगा समझिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हैं। ज्योति रौतेला, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, वो मुख्यमंत्री से चुपचाप बैठक कराती हैं। इन बैठकों में क्या बात हुई ये तो सामने आई नहीं बल, लेकिन इतना जरूर हो गया कि इन तस्वीरों ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी और बीजेपी को खुला मैदान दे दिया। मेरे जैसे लोग अब अंदाजा लगा रहे हैं बल प्रदेश के कि ये गुपचुप मुलाकातें क्यों हो रही हैं। इनकी तो फोटो भी सामने आ गई, लेकिन कुछ की तो फोटो भी सामने नहीं आई बल। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखिएगा तो मिलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का एक बयान, वो वादा, उन्होंने कहा कि टूट होगी कांग्रेस में, उसमें पहले कहा था, और बहुत जल्द कांग्रेस में एक और बड़ी टूट देखने को मिलेगी। कुछ चेहरे अंदर से तैयार हो चुके हैं, वक्त का इंतजार है। अब यह अंदाज प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का और एक सीधा संकेत था पार्टी में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। देखिए, कब कौन इधर से उधर चला जाए ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। सियासत है, सियासत वाले जाने। लेकिन जो अंदाजा लगा पा रहा हूं और जो चीजें मुझे दिख पा रही हैं वो बता रहा हूं।
हो सकता है ये लोग ना भी जाएं, लेकिन मौजूदा स्थिति और तस्वीर बता रहा हूं दोस्तों, और हो सकता है इनके साथ 2-4-5 और जाएं ना, क्योंकि खबर ये है कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का आपने मूड देखा होगा, कल्चर देखा होगा, पूरे देश में देख लीजिए, वो दूसरे दलों के लोगों को चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। बड़े चेहरे, छोटे चेहरे जो थोड़ा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं उस दल को, विपक्ष वालों को। उससे क्या होता है कि आपकी जीत वाली फील्डिंग मजबूत हो जाती है। अब यहाँ पर पार्टी तोड़ने की फील्डिंग लग चुकी है, बल क्या इसे संकेत मान लिया जाए? जब अब गेंद बीजेपी के पास है और विकेट कांग्रेस के हैं दोस्तों, कांग्रेस के ये 3 नाम, मैंने 2 आपको बता दिए, एक नाम और रह गया, वो नाम आगे बताऊंगा। कांग्रेस के ये 3 नाम बीजेपी के रडार पर क्यों हैं? सूर्यकांत धस्माना प्रदेश उपाध्यक्ष, पार्टी के पुराने चेहरे, संगठन में दमदार पकड़ है और ग्राउंड वर्क एक्टिव है इनका। ज्योति रौतेला महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा में मजबूत पकड़ है, कई जिलों में प्रभाव है और सड़क पर भी आपने देखते होंगे अकेले दम पर हो हल्ला करती हैं खूब। एक और नाम का जिक्र किया मैंने, कहा ना 3 नाम, 2 तस्वीरें आई सामने, तीसरी तस्वीर तो आई नहीं, लेकिन तीसरा नाम सामने आ रहा है। अब तो हो सकता है कुछ लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हो, लेकिन भैया जो मुझे लगा और जो नाम आया वो बता रहा हूँ। वो तीसरा नाम है, या हो सकता है ये इसलिए भी क्योंकि अभी कांग्रेस में ना संगठन बना नहीं, प्रदेश अध्यक्ष और वो संगठन उनकी कार्यकारिणी को लेकर वो चल रहा है। गणेश गोदियाल का नाम तीसरा वो नाम है, सूर्यकांत धस्माना, ज्योति रौतेला और गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल गढ़वाल के वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण चेहरा हैं, पुराने वक्त से बीजेपी की रणनीति में संभावित टारगेट हैं, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये तीनों नाम कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर में है, क्योंकि ये डील ब्रेकर साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। अब सवाल आता है कांग्रेस का, क्या कांग्रेस और टूट झेल पाएगी? अगर ये 3 गए या फिर और 3 आए या इसमें 2 गए, जो भी होगा कुछ ना कुछ तो होगा दोस्तों, इतना तय है। साल 2022 के चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने कई नेता खोए थे और हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य जैसे नेता पाला बदले, और उसके बाद बातें हुई, लेकिन कोई भूल नहीं सकता कि कितना बड़ा दल बदल इधर से उधर हुआ। तब नतीजा कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। अब फिर वही माहौल अगर 2025 या उससे पहले या कोई उसके बाद थोड़ा बड़ा चेहरा इधर चला गया, बीजेपी के पाले में चला गया, तो कांग्रेस को चुनाव से पहले ही पलटी का झटका लग सकता है। थोड़ा ये भी समझना होगा कि क्या भीतर से कांग्रेस हो रही है कमजोर, कांग्रेस या सिर्फ सियासी दाव, ये अलग अलग तरीके। देखिए बीजेपी जो है ना, बीजेपी माइंड गेम भी खेलती है, बीजेपी ऐसी तस्वीरों को जारी करके करती है, बीजेपी ऐसे बयान दे के देती है, मतलब बीजेपी का मतलब उसके लोग, प्रवक्ता, उसके नेता, जिससे एक नई बहस को जन्म मिलता है और कुछ मुद्दे जो गर्म हो रहे होते हैं वो मुद्दे पीछे चले जाते हैं। ये तो बीजेपी की रणनीति है, उस रणनीति का हिस्सा ये है। क्या ये सियासी दांव भर है या फिर इसमें कुछ और है? कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अंदर खाने बेचैनी बढ़ी हुई है, बल ये तो हम तक खबर आ रही है। संगठन में दरार की बात पहले से चल रही है, कुछ नेताओं को टिकट मिलने न मिलने का मलाल पहले भी था और आज भी असमंजस में है, बल आगे चुनाव में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उन्हें तवज्जो दी जाएगी या नहीं। अभी तो फिलहाल पार्टी की जिम्मेदारी को लेकर असमंजस है पार्टी के नेताओं के अंदर। भाई कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। अब हरक सिंह रावत बीच में खूब बम फोड़ने वाले थे, फोड़े उन्होंने, आजकल गायब हैं, आजकल सुनाई नहीं दे रहे, कहाँ पर कोई बयान ही नहीं आ रहा है। बम खत्म हो गए या फ्यूज हो गए या बारिश हो रही है सिल गए। आते तो कोई बम फोड़ते तो मैं अब तक पहुंचाता, लेकिन आजकल बिल्कुल चुप है। मतलब क्यों पता नहीं, बीच में आए और फिर चुप हो गए, और कह तो गए थे बहुत सारे बम हैं। ऐसे में अगर बीजेपी इमोशनल इंजीनियरिंग पॉलिटिकल पिचिंग करे तो क्या होगा? सवाल यह है कि अगर ये मुलाकातें सामान्य थी तो कांग्रेस ने कोई सफाई क्यों नहीं दी? संगठन ने अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी किया। क्या यह संकेत है कि कुछ पक चुका है, बस परोसना बाकी है? राजनीतिक पंडितों की राय है दोस्तों कि बीजेपी की टाइमिंग परफेक्ट है। जब कांग्रेस अपने सकारात्मक चुनाव और संगठित
संगठनात्मक बदलाव में उलझी है तो बीजेपी चौका मारना चाहती है, छक्का मारना चाहती है। बीजेपी नेतृत्व अब परसेप्शन की लड़ाई जीतने की तैयारी में है और इसमें सबसे आसान टूट है कांग्रेस को भीतर से तोड़ना। सबसे आसान तरीका और टूल है कांग्रेस को कमजोर करना भीतर से। तो क्या 2027 से पहले कांग्रेस आधी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी? कांग्रेस में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल जाएंगे? कांग्रेस अगर एक्टिव चेहरों को रोक नहीं पाई तो अगला चुनाव सिर्फ लड़ने भर, औपचारिकता भर रह जाएगा कांग्रेस के लिए? और बीजेपी वो हर कमजोर ईंट को खींच रही है और खींचती है, जैसे विपक्ष की दीवार खुद ब खुद गिर जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड में क्या होगा ये देखना होगा दोस्तों। क्या आपके पास भी कोई ऐसी खबर है? आपको क्या लगता है? कई लोग मेरे को देखने वाले, सुनने वाले मेरे से वरिष्ठ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कई लोग हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। आप बताइएगा मुझे कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं और क्यों होती हैं, क्यों आती हैं सामने। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, खबर लोगों तक पहुंचाइएगा और लोग भी देख पाएँ, समझ पाएँ, अपनी बात रख पाएँ इस खबर पर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।